वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। आज हम आप लोगों के सामने हिंदी विषय की 2021 से संबंधित झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा जारी किए गए मॉडल प्रश्न प्रारूप के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहे। चलिए अब हम लोग जो मॉडल प्रश्न प्रारूप है उसकी ओर चलते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो गद्यांश है, उसको पढ़ना, ध्यान से पढ़ करके उसका सही उत्तर विकल्प के रूप में चुनना है। तो जो गद्यांश है वो इस प्रकार है। एक समय था जब पानी सब जगह मिल जाता था, इसलिए उसे कोई महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या और जीवन शैली में आए परिवर्तन के कारण जल अब दुर्लभ हो गया है। इसी दुर्लभता के कारण जल का आर्थिक मूल्य बहुत बढ़ गया है। अब तक जल की प्रमुख मांग फसलों की सिंचाई के लिए हुआ करती थी, लेकिन अब उद्योगों और घरेलू उपयोग के लिए भी जल की बहुत आवश्यकता है। इसलिए जल अब एक बहुमूल्य संसाधन बन गया है। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की मांग बिल्कुल अलग अलग तरह की होती है। आइए सबसे पहले नगरीय क्षेत्रों में जल की समस्या का अध्ययन करें। पहला प्रश्न है हमारा, एक समय सब जगह क्या मिल जाता था? तो एक समय सब जगह क्या मिल जाता था? ऑप्शन है जंगल, पत्थर, बालू या जल। तो इसमें गद्यांश में जो दिया गया है कि एक समय हर जगह जल की उपलब्धता थी, तो ये उसका उत्तर जो है जल हो जाएगा। एक समय किसको कोई महत्व नहीं दिया जाता था, तो एक समय जो किसी को महत्व नहीं दिया जाता था, इसका उत्तर जो है तो पहले जल को कोई महत्व नहीं दिया जाता था क्योंकि जल हर जगह उपलब्ध थी, तो इसका भी उत्तर यही हो जाएगा। तीसरा जो प्रश्न है, अब जल कैसा संसाधन बन गया है? तो अब जल एक अमूल्य या बहुमूल्य, तो इसमें जो है बहुमूल्य है, बहुत ज़्यादा मूल्य है, बहुमूल्य संसाधन बन गया है। तो जल एक आज के समय बहुमूल्य संसाधन बन गया है। अगला जो प्रश्न है हमारा, नगरीय शब्द में क्या प्रत्यय है? प्रत्यय वह शब्दांश है जो शब्दों के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो दीर्घई और अंतसिया जो है वो अगर नगर में हम लगाते हैं तो नगरीय बन जाता है, इसलिए इसका उत्तर जो है 3 का हो जाएगा, ई है। अगला जो प्रश्न हमारा, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसे उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। आदमी की पहचान उसकी भाषा से होती है और भाषा संस्कार से बनती है। जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसी ही उसकी बोली या भाषा होगी। जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो उसके साथ में उसके संस्कार भी बोलते हैं। यही कारण है कि भाषा के शिक्षक का दायित्व बहुत गुरुतर और चुनौतीपूर्ण है। परंपरागत रूप में शिक्षक की भूमिका इन 3 कौशलों यथा बोलना, पढ़वाना और लिखवाना तक सीमित कर दी गई है। केवल यांत्रिक कौशल किसी जीती जागती भाषा का उदाहरण नहीं हो सकते हैं। सोचना और महसूस करना 2 ऐसे कारक हैं जिनमें भाषा सही आकार पाती है। इनके बिना भाषा संस्कार नहीं बन सकती। इसके बिना भाषा युगों युगों का लंबा सफ़र नहीं तय कर सकती है। वह इसके बिना कोई भाषा किसी देश या समाज की धड़कन नहीं बन सकती। केवल संप्रेषण ही भाषा नहीं है। दर्द और मुस्कान के बिना कोई भी भाषा जीवंत नहीं हो सकती। तो अगला जो प्रश्न हमारा, आदमी की पहचान किससे होती है? तो आदमी की पहचान
उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा से होती है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा उसकी भाषा से। भाषा के कौशल में या भाषा के कौशल कौन कौन से होते हैं? तो भाषा के कौशल पढ़ना लिखना बोलना ये सभी कौशल ही है। तो ये सारे के सारे भाषा के कौशल हैं। आदमी की भाषा से उसके बारे में क्या पता चलता है? आदमी की भाषा से उसके संस्कार कैसे हैं ये पता चलता है। तो भाषा ही किसी व्यक्ति के संस्कार को बताती है या उसके चरित्र को निर्धारित करती है, क्योंकि जैसे उसकी बोली होंगी वैसे उनके संस्कार होंगे। अगला जो प्रश्न हमारा है, कोई भाषा किसके बिना जीवंत नहीं हो सकती? तो कोई भाषा दर्द और मुस्कान के बिना जीवंत नहीं हो सकती, इसलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा दर्द व मुस्कान के बिना। अब अगला जो प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थानों को सही विकल्प द्वारा भरें। तो नगर पालिका अध्यक्ष, 9वां नंबर जो है हमारा नगर पालिका अध्यक्ष। विषय सड़कों एवं नालियों की सफाई हेतु। तो इसका जो होगा सफाई हेतु। महोदय निवेदन के साथ कहना है कि मैं कृष्णानगर मोहल्ले का निवासी हूँ। मेरे मोहल्ले की नालियाँ एवं सड़कों में गंदगी भरी हुई है, अतः अनुरोध है कि मेरे मोहल्ले की नालियाँ एवं सड़कों की गंदगी की नियमित तौर पर सफाई कराने का कृपा करें। विश्वास भाजन अंत में हो जाएगा। इस प्रकार हमने इसका जो पत्राचार था उसका उत्तर दिया। अब चलिए आगे के प्रश्नों के बारे में बताते हैं। तो अगला जो प्रश्न है, सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सम्राट का जो स्त्रीलिंग होता है सम्राज्ञी होता है। नूतन का अर्थ होता है नया, तो नया का पुराना होता है, तो पुराना को हम पुरातन कहते हैं। आँख का पर्यायवाची कौन नहीं है? चक्षु मतलब आँख, नयन मतलब आँख, दृष्टि मतलब आँख, तो कर्ण मतलब कान। तो कान जो है आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला जो प्रश्न है, पुस्तक का बहुवचन होगा। तो पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें होगा। प्रसाद व प्रसाद का सही अर्थ क्या है? तो प्रसाद पूजा के लिए वितरण किया जाने वाला भोग को कहते हैं। और प्रसाद का अर्थ होता है जहाँ पर कोई व्यक्ति रहता है या निवास करता है, उस स्थान को या महल को हम प्रसाद कहते हैं। तो इसका जो है कृपा महल हम कह सकते हैं। एड़ी चोटी एक करना, तो एड़ी चोटी एक करना का उत्तर जो हमारा हो जाएगा अत्यधिक। एड़ी चोटी एक करना, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा अत्यधिक परिश्रम करना। तो जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करता है, तो उसको हम कहते हैं एड़ी चोटी एक करना। आँख का तारा होना अर्थात बहुत प्यारा होना। तो राम अपने पिता राजा दशरथ की आँखों का तारा थे। निम्न में सरल वाक्य का उदाहरण कौन है? तो सरल वाक्य जो है पानी बरस रहा है। पानी पुल्लिंग है तो बरस रहा है। अगर स्त्रीलिंग होती तो रही होता है होता। वर्षा चूँकि स्त्रीलिंग है तो हो रही है, तो पानी बरस रही है। ये पानी बरस रहा है, ये सामान्य वाक्य है, साधारण वाक्य। मानव का सही विशेषण रूप क्या होगा? विशेषण रूप, तो मानव का सही विशेषण रूप मानवीय होगा। अगला प्रश्न जो हमारा है, निम्न में से परिणामवाचक विशेषण कौन है? तो परिमाणवाचक मतलब जो चीज़ द्रव्यमान या भार को परिभाषित करता है या मापतौल को परिभाषित करता है,
या उसके अंतर्गत आता है, वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। 1 किलो आलू। अगला प्रश्न जो हमारा है, नीर उपसर्ग से निर्मित शब्द छांटिए। तो नीर उपसर्ग व शब्दांश जो है, जो शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो जन में अगर हम नीर लगाते हैं तो निर्जन हो जाता है। तो ये निर्जन जो है, ये इसका उपसर्ग हो गया। आई प्रत्यय किस में लगा हुआ है? भला में आई लगाते हैं तो भलाई होता है। तो आई प्रत्यय जो है, भला में आई लगाने से भलाई हो जाता है। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प को चुनें। 2 बैलों की कथा के आधार पर सबसे बुद्धिहीन पशु किसे कहा गया? तो 2 बैलों की कथा के अनुसार सबसे बुद्धिहीन पशु गधे को कहा गया है, क्योंकि गधा सबसे मूर्ख जानवर माना जाता है, इसलिए उसे गधा कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, नाना साहब की पुत्री का नाम क्या था? नाना साहब की जो पुत्री थी उसका नाम देवी मैना था, और उसे अंग्रेज़ों ने महल में जला दिया था, वह जलकर मर गई थी। नाना साहब कानपुर का किला छोड़ करके भाग गए थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को बचा लिया। अगला जो प्रश्न है, तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान को क्या कहा जाता है? तो तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान को डांडे कहा जाता है, क्योंकि इन स्थानों पे डाकू रहा करते थे जो हथियार रखा करते थे, जिसकी वजह से जो स्थानीय लोग थे उनको देख हथियार की वजह से और उन लोगों के चोरी डकैती की वजह से डरा करते थे। अगला जो प्रश्न है हमारा, 29वां की सांवले सपनों की याद का बर्ड वाचर किसे कहा गया है? तो बर्ड वाचर ऑफ इंडिया के नाम से सालिम मोइनुद्दीन अब्दुल अली को कहा जाता है। वे एक भारतीय विज्ञानी एवं प्रकृतिवादी थे। उन्हें भारत का बर्डमैन कहा जाता है। उनका जन्म 12 नवंबर 1896 को हुआ था। अगला जो प्रश्न है हमारा, मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है? तो मेरे बचपन के दिन एक संस्मरण है। महादेवी वर्मा अपने जीवन से जुड़ी हुई बचपन की स्मृतियों को इसमें उद्धृत करती है और बताती है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा संस्मरण हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, महादेवी वर्मा को कविता सुनाने का पर पुरस्कार के स्वरूप कैसा कटोरा मिला? तो महादेवी वर्मा एक बार कविता प्रतियोगिता जीत जाती है, और कविता प्रतियोगिता जीतने पर उनको क्या है, चांदी का कटोरा उपहार स्वरूप मिलता है। अगला जो प्रश्न है हमको हमारा 32वां नंबर, कबीर के अनुसार मानसरोवर क्या है? तो कबीर के अनुसार मानसरोवर जो है मन रूपी पवित्र सरोवर है, जिसका अर्थ हो जाएगा मन मानस या मान। अगला जो प्रश्न है, पखा पक्षी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पखा पक्षी कई पक्षियों की आपस में होने वाली खींचतानी या विरोध है। तो पक्ष विपक्ष जो है, इसमें भी आपस में जो पक्ष और प्रतिपक्ष जो होता है उसमें हमेशा खींचातानी होती है। तो इसका उत्तर यही होगा। अगला प्रश्न है, वाक किसकी रचना है? तो वाक जो है ललगद की रचना है। ये एक आधुनिक कश्मीरी भाषा के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। इन्होंने ईश्वर को मंदिर मस्जिद के बजाय लोगों में ढूंढने के लिए कहा। अगला जो प्रश्न हमारा, एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो एक भारतीय आत्मा के नाम से माखन लाल चतुर्वेदी को कहा जाता है, और इनका एक भारतीय आत्मा एक उपनाम था माखन लाल चतुर्वेदी का। तो माखन लाल चतुर्वेदी जो इनका उत्तर हो जाएगा।
अगला जो प्रश्न है, मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो मेघ आए में कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है, क्योंकि मेघ शब्द से ही वर्षा के बारे में पता चल जाता है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न की भांति किसे लिखा जाना चाहिए? तो प्रश्न की भांति किसे लिखा जाना चाहिए, यह जो पाठ है हमारा कि राजेश जोशी द्वारा लिखे गए पाठ कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो बच्चे किस वजह से काम पे जा रहे हैं उसको लिखा जाना बहुत आवश्यक उन्होंने बताया है। तो बच्चों का पढ़ने के बजाय काम पे जाना एक बहुत ही एक सामाजिक पिछड़ेपन और देश की भयानक जो स्थिति है हंगर इंडेक्स की, उसको निरूपित करती है। अगला जो प्रश्न है, माटी वाली। माटी वाली पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो माटी वाली पाठ के लेखक का नाम विद्यासागर नौटियाल है। तो विद्यासागर नौटियाल। अगला जो प्रश्न है हमारा 39वां, रीढ़ की हड्डी एकांकी में उमा की माँ का नाम क्या है? तो रीढ़ की हड्डी जो है एकांकी, उसमें उमा की माँ का नाम प्रेमा है। और किसी भी प्रकार से रामस्वरूप वर्मा इस एकांकी में अपनी बेटी उमा की शादी रो धो करके कराने के लिए राजी करने की कोशिश करते हैं। तो प्रेमा हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न जो है, माटी वाले ने 2 रोटियों में से 1 रोटी क्यों छिपाई? माटी वाले ने 2 रोटियों में से 1 रोटी क्यों छिपाई? तो पति के, बूढ़े पति के लिए, क्योंकि माटी वाली दिन भर माटी ला करके बाज़ार में बेचती थी और उससे जो मिलता रहा उससे रोटी और प्याज के साथ वो अपने शाम के घर पहुंचती और पति को खाने को देती थी। इस प्रकार आज हमने आपके सामने हिंदी विषय से संबंधित मॉडल प्रश्न प्रारूप का समाधान बताया। आगे और भी वीडियो आज आने वाले हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहें। इस विषय का PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर अपने रुचि के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।